स्टूडेंट का भी कहना है मैम, कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वॉशरूम को लेके। बताएं, ये एक समझो गुजरी हुई कहानी है। हॉट एंड कोल्ड चार्ज का एक मसला इन बच्चों को यूनिवर्सिटी के हिसाब से उन बच्चों के साथ हुआ था। हॉट एंड कोल्ड चार्ज वहाँ से दिए जाते थे, बट वो हॉट एंड कोल्ड चार्ज इतने मतलब एक तो टाइम पर नहीं पहुँचते थे, दूसरा इतना इतना नहीं होता था कि हॉट एंड कोल्ड चार्ज बच्चों को उन पैसे से हम मीटअप करें। इवन कि कॉलेज से पैसे निकाल के हमारे ऑफिस से निकाल के बच्चों को दिया जाता था। और ये एक बहुत मतलब बहुत पुरानी एक बात है जो आज बच्चे बन रहे हैं। बाथरूम तो आज हमारे पास बाथरूम की बुछाड़ है। एक ज़माना था बाथरूम नहीं थे। हाँ, एक प्रॉब्लम थी पानी की, तो गॉड विलिंगली वो प्रॉब्लम भी हमारे पास आज वाटर टैंकर अपना है। तो पानी की भी प्रॉब्लम हमारी ये, और उसके अलावा हमारे बिल्डिंग्स की प्रॉब्लम, क्लासरूम्स के पास थी। और गॉड विलिंगली आज हमारे पास बिल्डिंग और क्लासरूम्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे हमें बच्चे ही कम हो गए हैं। अब हम मतलब हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, देने के लिए लेबॉरेटरीज़ की, रूम की, कमरों की, बिल्डिंग्स की, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट हमें स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं आजकल। इस रिसेंट जो रिज़ल्ट ट्वेल्थ क्लास का जो रिज़ल्ट आया है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट रोल बहुत डाउन हो जाए। तो आपके माध्यम से मैं बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, अपनी मतलब जो इससे छोटे से जो हमारा यूटी है उससे भी कहूँगी अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ ले लें, खासकर हायर एजुकेशन में उनको मतलब आने की मतलब दावत दे दें, आने के लिए कह दें, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन में वो एजुकेटेड हो जाए, वो एजुकेटेड बने। इसीलिए मैं दोबारा आपसे ये कहूँगी कि वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेज दें, आगे मत भेज दें। अपना अपना ही जब घर आबाद होगा तो हमारा ये छोटा सा इलाका, छोटी सी यूटी, ये आबाद होगी, हमारे बच्चे हाईली एजुकेटेड। जैसे कि आपका एक कैंपस जो है अभी संको में चल रहा है, जी। बहुत अच्छी तरह से चल रहा है मैम। हाँ। ये भी सुनने को आया था कि ये कैंपस जो है वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, सुनने में भी आ रहा था मैम। तो इसको इससे पहले भी वादा किया गया था कि किसी भी सूरत में इसको फुल फ्लेज बनाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के रोल के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे और ख़ासकर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखा जाए तो संघ को जो है एक बहुत बड़ा एरिया माना जाता है मैम, क्योंकि एक स्टूडेंट्स को प्रकट से करगिल आना बहुत मुश्किल होता है मैम। तो इसके लिए क्या इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं मैम? जो आप कह रहे हैं शंकु कॉलेज बंद हो रहा है, ऐसी न्यूज़ मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई खबर, ऐसी कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हमने गॉड विलिंगली वी हैव 50 स्टूडेंट्स। संघ में इसको लेके एक प्रोटेस्ट भी हुआ है मैम। हाँ, प्रोटेस्ट हुआ, वो तब लोगों तक पहुंचा होगा। मेरी एज ए हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन कैंपस, मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। हमने एडमिशन बच्चों को दिया है, 50 स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब गॉड विलिंगली एडमिशन ले लिया है। वाइल इज बाकी कॉलेज का कहेंगे कहीं 10, कहीं 5, कहीं 9 है। तो शंकु कैंपस में 50 स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज में भी 200 अबाउट स्टूडेंट्स यहाँ आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स कम होने की एक वजह जो आपको मैंने पहले भी बोला, इससे ये 12th क्लास का रिज़ल्ट बहुत लो आया है। तो जहाँ से आपको ये रोल आता है, जहाँ से बच्चे आते हैं, वो जब नहीं आएंगे तो कॉलेज तो रोल को बढ़ा नहीं सकेगा। तो जो बंद होने की बात है, ऐसा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे वहाँ पे टीचर लगे हैं, रिसेंटली ट्रांसफ़र्स होगी टीचरों की, नए टीचर्स वहाँ पर गए, पुराने टीचर्स वहाँ से निकल गए। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉलेज को क्लोज़ करो, कैंपस को मैं कॉलेज कहूँगी कैंपस ऑफ यूडीसी करकुल को। मैंने खुद 1-2 दफ़ा विज़िट की। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहाँ पे, हमारे मतलब रूम्स बन रहे हैं बच्चों के लिए। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन इसको फुल फ्लेज बनाने का आपका कितना सपोर्ट रहेगा मैम? फुल फ्लेज बनाने का देखा जाए तो इसका स्टार्ट भी वे नहीं किया था। इस कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, मतलब वी आर थैंकफुल ऑफ हायर एजुकेशन कि उन्होंने ही भेजा था, भैया हम एक कैंपस खोलना जा रहे हैं। रोल हमारा बहुत अच्छा था जिसकी वजह से वो कैंपस खोलना चाहते थे। तो वीसी साहब का भी इसका बहुत बड़ा योगदान था, जो आज का वीसी है, योगदान था कि ये कॉलेज देना चाहते। वो तो कह रहा था अगर आपका इतना रोल बढ़ता हम 2 कॉलेज कैंपस कॉलेजेस दे देंगे, एक वखा में भी दे देंगे। तो उसका नहीं चला, तो वो एक दूसरी कहानी है। तो इसमें हमने अपने हिसाब से सारे जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए थी, लैंड उसके लिए चाहिए थी, लोगों की रिप्रेजेंटेशन इसके लिए चाहिए थी, कॉलेज वहाँ कितना रोल हो सकता है, पॉपुलेशन का जो डाटा चाहिए था, वो सारा डाटा हमने अपने हिसाब से उस कॉलेज को बनाने के लिए दे दिया। एक टीम आ गई जो इस कॉलेज को ये क्या कंस्ट्रक्शन काम देखने के लिए, कहाँ कॉलेज बनेगा, उसको उस टीम को हमने दिखाया। तब के कमिश्नर आ गए,
तो उन सारों ने उधर विज़िट किए हैं, उसका पूरा डाटा चला गए है। लैंड में काम करने के लिए लैंड कॉलेज को रेफ़र करने के लिए उसके भी कागज़ जुडिशरी उसमें बने हुए हैं। तो ऐसा तो मैं तो जहाँ तक मैं जानती हूँ इंशाअल्लाह हमारा बहुत जल्दी आखिरी सवाल यही होगा मैम, जिसने वहाँ पे मेडिकल्स और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे एडमिशन ले रहा है मैम, खासकर इसमें इस साल हमें देखने को भी ये मिल रहा है मैम, वहाँ का कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स जो है, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव मैम? मेरी तरफ से इनिशिएटिव की बात कहें तो ये बोलूँगी कम मतलब हर स्ट्रीम में ये हमारा एक मतलब एकेडमिक काउंसिल का एक रूल है, हर स्ट्रीम में या हर सब्जेक्ट में देयर शुड बी 10 स्टूडेंट्स इन ईच। लेकिन आते हैं वहाँ बच्चे ऑलरेडी वी हैव कॉमर्स स्ट्रीम यूडीसी करगिल, तो बच्चे वहाँ आते हैं बट 1 या 2 आते हैं, 1 या 2 मतलब कॉमर्स खुद एक या 2 बच्चों को मतलब हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं। 10 से ऊपर ऑनरेबल वीसी का ये ऑर्डर ही है, 10 से ऊपर कहीं भी अगर बच्चा आता है तो वी कैन गिव एडमिशन, बट 10 से ऊपर बच्चे वहाँ नहीं आ रहे हैं। दैट इज़ वाई हम कॉमर्स वाले। आपके कहने का मतलब है कॉमर्स में एडमिशन लेने वाला 10 स्टूडेंट होना चाहिए, 10 से ऊपर बच्चे होंगे तो मतलब एक है। दूसरा जो है हमारा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है साइंस एंड आर्ट्स है, कॉमर्स खुद एक स्ट्रीम है, तो आप तो जानते होंगे मीडिया पर्सन है, उसके इंट्रोडक्शन के लिए भी कॉमर्स को एक स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पेपर्स चलते हैं, कागज़ जिसके लिए हमने बहुत पहले लिखा हुआ है, दिया हुआ है। तो जो ही गवर्नमेंट इसको फिर समझेगी भाई यहाँ देना चाहिए होना चाहिए, तो ओवसली वहाँ हो जाए आ जाए। थैंक यू मैम।